आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत और आशा करते हैं कि आप हमारे आज के आध्यात्मिक विचारों को भी पसंद करेंगे। आज का विषय है भक्ति मार्ग। प्रियजनों, अध्यात्म में भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ, सुखदायी और आनंदमय और मुक्तिदायी है। भक्ति में जीवन जीना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं, तब तक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। निष्काम भक्ति से ही जीवन सफल और सार्थक होता है। भक्ति मार्ग बहुत ही सरल मार्ग है। भक्ति एक प्रवाह के साथ बहने वाला भाव है। भक्ति की सरलता पर प्रकाश डालते हुए श्री राम जी कहते हैं कि कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभावना मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अर्थात कहो कि भक्ति मार्ग में कौन सी मेहनत है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ तो केवल जरूरी है कि सरल स्वभाव हो, मन में कपट न रखें और जो प्रभु ने दिया सदा संतोष रखें। पर कठिन क्या है? भक्ति मार्ग में निष्ठा चाहिए। निष्ठा दूर को निकट और दुर्गम को सुगम बना देती है। निष्ठा में अनंत सामर्थ्य है। जो जीवन में जोखिम उठाने को प्रस्तुत नहीं, वह लाभ नहीं उठा सकता। वह उतने में ही रह जाएगा। जो खतरा उठाएगा, लाभ वही उठाएगा। किसी इंसान के भीतर जिज्ञासा पैदा हुई कि किसी महात्मा का संग किया जाए। भक्ति मार्ग का रहस्य जानने के लिए सुना है कि जब भक्ति की शक्ति प्रभु कृपा से संत महात्मा के हाथ आई तो सौभाग्य बना, और जब भक्ति की शक्ति किसी अभिमानी के हाथ आई तो दुर्भाग्य हुआ। उनको एक संत मिला, चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु क्या मैं भी भक्ति मार्ग का रहस्य जान सकता हूँ? महात्मा ने कहा, जानने के लिए 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। महात्मा ने कहा, एक लकड़ी का फट्टा 100 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा, उस पर चलना पड़ेगा। आप चलने की बात करते हो, मैं तो उस पर दौड़ सकता हूँ। दूसरी परीक्षा क्या होगी प्रभु? महात्मा ने कहा, आगे आमने सामने 2 मंजिलें हैं, उनके ऊपर यह फट्टा होगा और तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा। जिज्ञासु फिर सहम कर बोला, महात्मा जी, एक एक कदम पर खतरा है और यह खतरा 99 फुट तक बना रहेगा। क्या भक्ति मार्ग इतना कठिन मार्ग है? जिज्ञासु ने महात्मा से पूछा। हाँ, कठिन उनके लिए है जो मन बुद्धि से स्वार्थ हेतु परमात्मा को बिना जाने भक्ति करते हैं, कर्म कांड या लोक दिखावा करते हैं। मुख में राम बगल में छुरी रखने वालों से भक्ति कोसों दूर है। जिन्होंने सुलभ और निष्काम भक्ति की, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, जैसे सबरी माता, शिरोमणि भक्त हनुमान जी, संत कबीर जी, मीराबाई जी आदि। जिन्होंने स्वीकारा कि प्रेम प्रभु का रूप है और भक्ति प्रेम का नाम है। जब तक प्रेम नहीं, तब तक भक्ति नहीं। इन सभी ने समय के सतगुरु से दीक्षा प्राप्त कर निर्गुण निराकार को जानकर भक्ति की। गोस्वामी जी ने इसका समर्थन किया और कहा, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, बरु बिरंची शंकर सम होई। अर्थात जब ब्रह्मा और शंकर जी भी बिना गुरु के भव निधि नहीं तर सके, तो आम इंसान बिना गुरु के भवसागर कैसे पार हो सकता है? परमात्मा सर्वत्र है और आकाश में भी पूर्ण रूप से विद्यमान है। अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे सर्वत्र प्रभु सता है। इसी को गोस्वामी जी ने भी ज्ञान कहा है। ज्ञान मान जहाँ
एको नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। अर्थात ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। जिस प्रभु परमात्मा ने हमें ये मानुष तन दिया, जिसको हीरा जन्म बोलते हैं, सांसों की लड़ी दी है, भौतिक सुखों का अंबार दिया है और बदले में प्रभु ने कुछ नहीं लिया, ऐसे प्रभु परमात्मा का सुख गुजार करें और भक्ति में आत्म विभोर होकर पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर जो यह प्रश्न करे, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, यही कारण तुम भर मत डोलो, तन तज कहाँ बसेरा। जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की शरण ली, उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक मिक जाना, जैसे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के कथन अनुसार। दरिया की हुबाब से है ये सदा, दरिया की उबाब से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं। है ना मुकाबले मुख जो धरा, बोल उठा यूं अक्स उसका, क्यों देख के हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। आगे भी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अर्थात हे भगवान, तेरे में और मेरे में और मेरे में और तेरे में ये अंतर कैसा है, जबकि सोने में और सोने के गहनों में, जल में और उसकी तरह में कोई भेद नहीं है। सारांश यही है कि भक्ति में ही सारे सुख समाहित होते हैं। भक्ति में जीवन जीने वाला भगत संतोषी होता है और संतोष से बड़ा कोई सुख या धन नहीं होता। कहा भी है, भक्ति सर्वत्र सकल सुख खानी, भक्ति करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है, सिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें न बस पाता है। आशा करते हैं आपको यह विचार अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही विचारों के साथ हम आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।